ये बिल्कुल सत्य घटना है, गाजियाबाद का है ये। एक पिता के दो बेटे थे और एक शराबी निकल गया था, जिसका नतीजा ये देखिए कि 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पिस्टल से पिता के चेहरे पे, सीने पे और करीब मिलाकर के 6 गोलियां मारी गई। शराब पीकर घर आया था बेटा, पिता ने उसे डांट दिया। उसको लेकर के घर में विवाद हुआ था। पति का शव देखकर पत्नी चीख पड़ी, बेटे से कहा तूने पूरा घर उजाड़ दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी मौके पे पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। आरोपी बेटा निखिल 32 साल का था। प्रॉपर्टी उसके नाम कराने के लिए पिता हरिओम चौधरी का हमेशा उनके ऊपर वो प्रेशर बनाता था, जो कि हरिओम चौधरी जो हैं, जो उसके पिता हैं, वो 52 साल के थे। हरिओम उसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बेटा ज़मीन बेच करके शराब पी जाएगा। रात को भी जब पिता ने डांटा तो विवाद बढ़ा और निखिल ने अपनी पिता की हत्या कर दी। करीब 8 साल पहले भी निखिल ने अपने छोटे भाई निशु पे गोली मारी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। घटना मोदी नगर थाना क्षेत्र की है। हरिओम दुकान गांव में दे चुके थे उसे। वह संपन्न किसान थे। मोदी नगर में उनके नाम पर 75 बीघा जमीन और दिल्ली मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने एक मार्केट है। उनकी कुल संपत्ति 150 करोड़ बताई जा रही है। परिवार में पत्नी मीनाक्षी, बड़ा बेटा निखिल और छोटा बेटा निशु है। दोनों बेटों की शादी नहीं हुई है। निखिल 12वीं तक पढ़ा है। शराब का आदी है वो। इसी वजह से पिता से उसका अक्सर विवाद होता था। उन्होंने निखिल को मार्केट में दुकान और 25 बीघा जमीन दे रखी थी, लेकिन वह बाकी संपत्ति भी अपने नाम करना चाहता था। रात को हरिओम चौधरी ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खाना खाया। बेटा निखिल घर पर नहीं था। वह रात को शराब पी करके जब घर लौटा निखिल, तो पिता उसे बहुत डांटे। काफ़ी बात विवाद बढ़ गया और पिता ने काफ़ी उसे हद से ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गया। शोर सुनकर हरिओम की पत्नी मीनाक्षी और बेटा निशु भी वहाँ आया। पड़ोसी भी आ गए। इसी दौरान हाथापाई हुई और निखिल ने पिता पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां मार दी। गोली लगते ही हरिओम फर्श पे गिर गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के और भी लोग आ गए। पड़ोसी तो आए ही थे, और भी लोग आ गए। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जहाँ की डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यही आजकल के है कि कलयुग का। पहले भी ऐसा होता था, बेटे बाप को मारते थे, बेटियां माँ बाप को भी मारती थी, लेकिन इक्का दुक्का सुनाई देता था। लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर यही सब हो रहा है। इसी दिन के लिए इंसान बेटा बेटी को पालता पोसता है इतने नाजों से कि बेटे बेटी के हाथों ही माँ बाप का मृत्यु हो रहा है। इससे दुखद क्या हो सकता है? ये कलयुग नहीं तो क्या है। अब पूरी टीम पुलिस की लगी हुई है उसको खोजने में, निखिल को। अभी तक निखिल पकड़ा नहीं गया है, अभी तक वो फरार है। अब देखिए कब पकड़ा जा रहा है।